एक रात, एक खौफनाक हत्या और एक ऐसी सच्चाई जो कभी दिखाई ही नहीं दी गई। महालक्ष्मी हत्याकांड, एक कहानी जिसमें गुनाह के हर पन्ने के पीछे छुपा है एक डरावना सच। क्या थी इस हत्याकांड की असली वजह? कौन था खूनी जिसने इस घटना को अंजाम देने के बाद खुद की भी जान ले ली? क्यों उसने महालक्ष्मी के 59 टुकड़े कर उन्हें फ्रिज में बंद कर दिया? आखिर क्या था महालक्ष्मी हत्याकांड का वो सच जो आरोपी ने खुदकुशी से पहले अपनी डायरी में लिखा था? इस घटना से जुड़े हर पहलू को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहे। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इस घटना की शुरुआत होती है भारत देश के कर्नाटक राज्य के बेंगलोर में स्थित व्यालीकावल इलाके में रहने वाली महालक्ष्मी से। इस क्षेत्र के 3 मंजिला इमारत में महालक्ष्मी नाम की एक लड़की किराए पर रहती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से महालक्ष्मी के घर पर ताला लगा हुआ था, जिस चीज़ पर पड़ोसियों ने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि महालक्ष्मी वहाँ के पड़ोसियों से ज़्यादा संपर्क में नहीं रहती थी। लेकिन महालक्ष्मी के घर के बंद होने की बात चर्चा में जब आती है, जब इलाके के लोगों को एक अजीब सी दुर्गंध आनी शुरू होती है। वहाँ किसी भी व्यक्ति को ये पता नहीं लग पाता कि आखिर ये बदबू कहाँ से आ रही है। 21 सितंबर 2024 को कुछ छानबीन करने के बाद वहाँ के लोग पता लगाते हैं कि ये दुर्गंध महालक्ष्मी के घर से आ रही है और देखते ही देखते ये दुर्गंध बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन इस दुर्गंध के पीछे का कारण अभी भी किसी को नहीं पता था। तभी लोग उस मकान के मालिक को फ़ोन करते हैं और इस समस्या के बारे में बताते हैं। मकान मालिक इस बात को सुनकर तुरंत वहां पहुंचता है और पाता है कि महालक्ष्मी के घर पर एक ताला लगा हुआ है। मामले की तह तक जाने के लिए मकान मालिक महालक्ष्मी की मां मीना राणा के पास महालक्ष्मी द्वारा दिए गए नंबर पर फ़ोन करता है और इस बात की जानकारी देता है क्योंकि महालक्ष्मी के घर की एक चाबी उसकी मां के पास भी थी। बेंगलोर शहर में ही रहने वाली महालक्ष्मी की मां और उसकी बहन दोनों महालक्ष्मी के घर पर पहुंचती हैं। महालक्ष्मी की मां और बहन मकान मालिक के साथ घर का दरवाज़ा खोलते हैं और दरवाज़ा खोलते ही घर के अंदर से एक असहनीय दुर्गंध बाहर की तरफ आती है, जिसके बाद सभी लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन महालक्ष्मी की मां और उसकी बहन हिम्मत करके घर के अंदर कदम रखती है तो देखती है कि घर में फर्श पर हर तरफ कीड़े रेंग रहे हैं और वो देखते हैं कि इन कीड़ों की कुछ कतार वहाँ रखे 165 लीटर के एक सिंगल डोर फ्रिज के अंदर से आ रही है। जैसे ही वो लोग फ्रिज को खोलते हैं तो सबकी चीख निकल जाती है और सभी लोग बाहर निकल आते हैं। दरअसल उस फ्रिज के अंदर एक मानव इंसान के कटे हुए टुकड़े रखे थे और साथ ही मांस के कुछ टुकड़े घर में अलग अलग जगह बिखरे हुए थे। फ्रिज के अंदर कटा हुआ सब किसी और का नहीं बल्कि महालक्ष्मी का ही था। स्थानीय लोग तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं और इस बात की जानकारी देते हैं। पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और इस दुर्गंध से बचने के लिए डबल मास्क लेकर घर के अंदर पहुंचती है। साथ ही पुलिस पोस्टमार्टम हाउस से शव के टुकड़े इकट्ठा करने के लिए एक टीम बुलाती है। पोस्टमार्टम हाउस की वो टीम सभी अलग अलग टुकड़ों को इकट्ठा करती है, जिसके बाद पता चलता है कि महालक्ष्मी के शरीर को 59 टुकड़ों में काटा गया था। इस घटना के बाद सभी लोगों की ज़बान पर इसी केस की चर्चा होती है और लोग इस केस को एक चर्चित श्रद्धा वालकर केस से भी जोड़ते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि महालक्ष्मी कौन थी और उसकी इतनी बेरहमी से हत्या किसने और क्यों की थी। दरअसल महालक्ष्मी के पिता चरण सिंह और माता मीना राणा थी। महालक्ष्मी की एक जुड़वा बहन भी होती है जिसका नाम लक्ष्मी था। इन दोनों बहनों के 2 छोटे भाई भी होते हैं। सब कुछ सही चल रहा था और चारों बहन भाई जवान हो जाते हैं, जिसके बाद लक्ष्मी एक मुस्लिम लड़के से शादी कर लेती है। लेकिन इस चीज़ से उसको और उसके परिवार को किसी भी तरह का कोई ऐतराज़ नहीं था और सब कुछ सही चल रहा था। साथ ही महालक्ष्मी की भी हेमंत दास नाम के एक लड़के से शादी कर दी जाती है। 2019 में महालक्ष्मी और हेमंत दास नेपाल से भारत एक अच्छे जीवन के लिए आते हैं। हेमंत दास बेंगलोर में ही एक मोबाइल की दुकान पर काम करने लगता है। वहीं महालक्ष्मी को एक बड़े मॉल में ब्यूटी शॉप पर सेल्स वुमेन टीम लीडर की नौकरी मिल जाती है। शादी के कुछ ही समय बाद महालक्ष्मी और हेमंत दास अलग हो जाते हैं। हालांकि उनका तलाक नहीं हुआ था। महालक्ष्मी के पति हेमंत दास का आरोप था कि महालक्ष्मी अन्य पुरुष के भी संपर्क में थी। इसी बीच महालक्ष्मी एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन वो अपनी बेटी को अपने पास रखने से मना कर देती है, जिसके बाद हेमंत दास उस लड़की को अपने पास रखता है। इस घटना के बाद महालक्ष्मी कुछ दिन तक अपनी मां के पास रहती है, लेकिन उसका मन अकेले रहने का था, इसलिए वह बेंगलुरु के व्यालीकावल इलाके में एक मकान में किराए पर रहने लगती है।
वहाँ रहने के दौरान महालक्ष्मी की अपनी माँ और बहन से भी ज़्यादा बात नहीं होती, जिसके लगभग 6 महीने बाद महालक्ष्मी के शरीर को बेरहमी से काटकर उसकी हत्या कर दी जाती है। महालक्ष्मी के घर की छानबीन के दौरान पुलिस को महालक्ष्मी का फ़ोन वहीं बिस्तर पर पड़ा मिलता है, जिसके बाद पुलिस द्वारा उसके फ़ोन की CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाली जाती है। इससे पता लगता है कि 1 सितंबर 2024 को उस फ़ोन से आखिरी बार कॉल किया गया था और साथ ही पुलिस खुलासा करती है कि 2 और 3 सितंबर के बीच महालक्ष्मी की हत्या की गई थी, जिसके अनुसार महालक्ष्मी का शव उस फ्रिज में 19 दिन तक बंद रहा। महालक्ष्मी के फ़ोन की CDR से एक नंबर सामने आता है जिससे महालक्ष्मी अक्सर बात किया करती थी। तभी पुलिस अपनी जांच तेज कर देती है। पुलिस महालक्ष्मी के पति से भी पूछताछ करती है, जिस पर महालक्ष्मी का पति अशफाक नाम के एक लड़के का जिक्र करता है और बताता है कि महालक्ष्मी कुछ समय से इस लड़के के संपर्क में थी। पुलिस का शक बढ़ता है और नाई की दुकान पर काम करने वाले अशफाक को पुलिस हिरासत में ले लेती है, लेकिन पुलिस को अशफाक से पूछताछ में पता लगता है कि महालक्ष्मी और अशफाक बहुत समय से संपर्क में नहीं है। इसके बाद पुलिस के शक की सुई घूमती है और CDR से मिले नंबर की जांच करती है तो पता लगता है कि वो नंबर उड़ीसा के भद्रक जिले के एक लड़के मुक्ति रंजन रॉय का था। दरअसल मुक्ति रंजन रॉय महालक्ष्मी के साथ ही उसी मॉल में काम किया करता था। वहीं मॉल में उन दोनों की मुलाकात होती है और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। मॉल में काम करने वाले अन्य लोगों का दावा था कि मुक्ति रंजन और महालक्ष्मी एक ही दिन से गायब थे। इसके बाद पुलिस मुक्ति रंजन की छानबीन शुरू करती है। इसी सिलसिले में पुलिस मुक्ति रंजन के भाई से बात करती है तो उसका भाई बताता है कि 3 सितंबर को उसके पास उसके भाई मुक्ति रंजन का फ़ोन आया था और उसने जल्द से जल्द घर छोड़ने की बात कही थी। जब मुक्ति के भाई ने इसके पीछे का कारण पूछा तो उसने कहा कि फ़ोन पर सारी बात नहीं बता सकता। इसके बाद मुक्ति रंजन अपने गांव अपनी मां के पास जाता है और वहां अपनी मां को महालक्ष्मी की हत्या के बारे में सब कुछ बता देता है। वह अपनी मां को बताता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई और असल में वो महालक्ष्मी से बहुत प्यार करता था। पुलिस मुक्ति रंजन की छानबीन कर रही थी कि तभी एक खबर सामने आती है कि 25 सितंबर 2024 को उड़ीसा के भद्रक जिले में एक व्यक्ति ने पेड़ से लटककर अपनी जान दे दी। जांच में पता लगता है कि ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि मुक्ति रंजन रॉय ही था। मुक्ति के पास से एक बैग मिलता है जिसमें एक डायरी थी और उसी डायरी में मुक्ति रंजन ने महालक्ष्मी की हत्या का पूरा कारण भी लिखा था। मुक्ति रंजन की मां और उस डायरी के अनुसार ये पता लगता है कि महालक्ष्मी और मुक्ति रंजन बहुत समय से एक दूसरे से प्यार करते थे। मुक्ति रंजन अपनी सारी कमाई महालक्ष्मी पर ही खर्च कर देता था, चाहे वो सोने की चैन, अंगूठी या महंगा फ़ोन हो। लेकिन इन सब के बावजूद भी महालक्ष्मी की डिमांड कुछ ज़्यादा ही थी, जिसको लेकर महालक्ष्मी और मुक्ति रंजन के बीच लड़ाई होती रहती थी। इसी के चलते एक बार महालक्ष्मी ने मुक्ति रंजन के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी, जिसके बाद मुक्ति रंजन 1000 रुपये देकर जेल से छूटा था। महालक्ष्मी ने अपने कुछ अन्य मित्रों के साथ मिलकर मुक्ति रंजन को धमकी भी दी थी और इसी तरह से 1 सितंबर 2024 को मुक्ति रंजन और महालक्ष्मी के घर पर बहस हो जाती है और महालक्ष्मी मुक्ति रंजन को जान से मारने की धमकी देती है, जिसके बाद मुक्ति रंजन ही महालक्ष्मी का गला जोर से दबाता है और तब तक दबाता है जब तक महालक्ष्मी की मौत नहीं हो जाती। मौत के बाद महालक्ष्मी की लाश को उस भीड़ भाड़ वाले इलाके से बाहर ले जाना आसान नहीं था, इसलिए उसने वहीं पर महालक्ष्मी की लाश को कई टुकड़ों में काटा और उसे एक फ्रिज में बंद कर दिया। मुक्ति रंजन की डायरी से पता लगता है कि इस घटना के बाद वो बहुत रोया था और उसे अपने किए पर अफसोस भी था। तो ये थी महालक्ष्मी हत्याकांड की पूरी घटना। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना और सचेत करना है। हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति या समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।